क्या आप हिंदुओं के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे है। अकस्मात मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए इस मंदिर में होती है विशेष तरह की शांति पूजा। ये मंदिर है इतना खास जहां पर एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का होता है निवास। आज हम आपको बताएंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे राज जिसे हर सनातन धर्मी को जरूर जानना चाहिए। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का शिवलिंग है जो कि धरती के नीचे है। लेकिन क्यों? सदियों पहले की बात है। ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच में कई ऋषियों का वास हुआ करता था। अचानक एक बार वहां सूखा पड़ने लगा और वहां के जानवर भूख प्यास से मरने लगे। पानी के बिना एकदम सूखा पड़ गया वहां। यह हालत गौतम ऋषि से देखी नहीं गई और वो पानी के देवता वरुण देव की तपस्या करने लगे। जिसके बाद से गौतम ऋषि के तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने एक ऐसा कुंड बनाया जिसका पानी कभी भी खत्म ही नहीं हो सकता था। उस पानी से धीरे धीरे ऋषि ने लोगों की मदद करी, प्यासों की प्यास बुझाई। लंबे समय तक ये पानी कभी खत्म नहीं हुआ और ऋषि की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बाकी ऋषियों से ये देखा नहीं जा रहा था और एक वक्त के बाद उन्हें जलन होने लगी। परेशान कुछ ऋषियों ने मिलकर गणेश जी की तपस्या करी और उन्होंने तपस्या से गणेश जी को खुश कर लिया और गणेश जी से उन्होंने सारी बातें बताई। जिस पर गणेश जी ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन लाख समझाने के बावजूद जब वो नहीं माने तो इन ऋषियों के कहने पर गणेश जी ने एक लाचार गाय का रूप लिया और गौतम ऋषि के आश्रम की तरफ चले गए। गौतम ऋषि ने जैसे ही गाय को घास खिलाई वो गाय मर गई, जिससे गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लग गया और उन ऋषियों ने मौके का फायदा उठाकर उन्हें खूब लज्जित किया और गौतम ऋषि और देवी अहिल्या पर पत्थर भी चलाए। इसके बाद गौतम ऋषि ने पश्चाताप के लिए शिव जी की आराधना करी। जब शिव जी इनकी आराधना से खुश होकर उनके सामने आए तो उन्हें यह सब पहले से पता था और उन्होंने सामने आते ही सब कुछ ऋषि को बता दिया। लेकिन क्रोध के बजाय गौतम ऋषि ये सुनकर खुश हुए कि इसी बहाने से उन्हें शिव जी के दर्शन करने का मौका मिला। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और माता गंगा ने उनके पाप धुल दिए। लेकिन जनहित के लिए उन्होंने गंगा जी से धरती पर ही रुकने का आग्रह किया, जिसे माता गंगा ने ये कहकर मना कर दिया कि उनका निवास वही है जहां भगवान भोलेनाथ का निवास है। बाद में गौतम ऋषि ने शिव जी से यही निवास करने की विनती करी और तब भगवान शंकर ने यहाँ निवास लिया और उन्हीं के पास माता गंगा ने भी रहना स्वीकार किया। और इसी तरह से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी हुई, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में दक्षिण गंगा यानी कि गोदावरी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको 3 शिवलिंग मिलेंगे, जिसके तीनों अलग अलग रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। यानी कि एक साथ यहाँ पर आपको तीनों भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे है। इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है, जिसमें त्र्यंबक का मतलब होता है कि 3 देवता। ये हिंदू धार्मिक स्थलों में एक पवित्र स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब गंगा जी यहाँ स्थापित हुई थी तो उनकी धार काफी तेज थी, जिसके बाद से गौतम ऋषि ने वहाँ एक कुश का घास लगाया ताकि उनके वेग को कम किया जा सके। इसके बाद से ही वो गोदावरी बन गया, जिसको आज कुश कुंड भी कहा जाता है, जिसमें लोग नहाकर अपने पाप धुलते हैं। वैसे स्टडीज की माने तो मुगलों ने इस पर अटैक भी किया था 1690 में। औरंगजेब ने पूरे देश में तबाही मचा दी थी और इसके पापों से ये मंदिर भी नहीं बच पाया था और उसने मंदिर को तुड़वा कर एक मस्जिद बनाया। लेकिन बाद में बालाजी बाजीराव भट्ट ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और एक बार फिर से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ और लोग इसके दर्शन के लिए भी आने लगे। भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आते हैं और अपने पापों को धुलते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक विशेष तरह की पूजा होती है जो कि पितृदोष से मुक्ति के लिए करवाई जाती है। ये कुल 3 दिनों तक चलती है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, नारायण बलि और नाग बलि। नारायण बलि पूजा अकस्मात मृत्यु को प्राप्त किए पूर्वजों के लिए होती है, जबकि नाग बलि पूजा नाग हत्या के पाप को खत्म करने के लिए और मृत नाग आत्मा की मुक्ति के लिए करी जाती है। नारायण बलि पूजा में आटे की गुड़िया बनाकर मंत्र उच्चारण के साथ पूर्वजों की आत्मा को जागृत करके इस गुड़िया में प्रवेश करवाया जाता है और फिर इस गुड़िया को अग्नि में समर्पित किया जाता है। दूसरे दिन नाग हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पूजा करी जाती है और तीसरे दिन गणेश पूजन के साथ इसकी समाप्ति करी जाती है। हिंदू धर्म में इस पूजा का विशेष महत्व होता है।
तो दोस्तों, ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।